आज का सवाल क्यों है बवाल? आज की युवा पीढ़ी का संत के प्रति अटूट आस्था का सच क्या है? रामपाल जी महाराज उसकी भगवान ने माना तो के माना तो दरदाम न हुआ भाई को रामपाल जी महाराज का विरोध करा, इसलिए बोला ना कि मैं नाम ले रहा पानी उतारने का काम रामपाल जी महाराज ने नहीं किया। रामपाल जी महाराज ने हजारों किसानों की आत्महत्या करने तक जान बचाई है भाई, हजारों बेबिया के माँ बाप बचाए हैं, भाई बचाए हैं। जब रामपाल जी महाराज ने गाड़ दे हो तो दर्द मारा हुआ है, क्योंकि मारे भगवान है, उन भक्त हैं भगवान तो बाद में है। उन भक्ता खातर तो केवल रामपाल जी महाराज ने कुछ मंत्र या कुछ ज्ञान दिया है, मारा खातर तो भाई जो हमारी सोच के हिसाब से बता रहे हैं वो तो भक्त है ना मेरा उन्होंने कह दिया, हम न लग गया जब केवल हमने तो ये लगा है मंत्र एक सत्संग सुनाया दिया बस, और कह दिया हमने नहीं पता। बाकी मारा का तो नया जीवन दिया रामपाल जी महाराज ने, कुछ नहीं था अगर खान न दाने कौन थे, जो उस किसान ने बेरा पाटा जिसकी घर में खान न दाने को नहीं, अगली फसल खराब होगी, जवान लड़की शादी की उम्र हो रही, उस बाप ने नो बेरा उस बाप तो पूछियो जाए कि उसकी के क्रिया है, और ऊपर तो उसका मकान पड़न न रहा हो। उस महिला तक पूछो जाएगा 1.5 गाँव को उस महिला था जिसका मकान पड़ गया 2 तारीख ने, और लड़कियों की उम्र 23-24 साल और छोटे छोटे बच्चे और विधवा औरत है। जब उसका अपना पीर में फोन कराया कि मेरा मकान पड़ गया, कोई मदद औरत नहीं मिली, सांस रहना तक क्या कोई मदद नहीं मिली, गांव की औरतें भी और क्या हिमा अपने चौपाल में अपने बच्चा ने ले गए बिकी हुआ, और औरत जाने के बाद भी उसके समाज के लोगों ने मुसलमान धर्म तभी थी हुआ तो उसके परिवार वाला ने वह धर्मशाला तभी बाहर निकाल दी, बोले जवान लड़की हो रही धर्मशाला में क्या काम है। तो यह बात रामपाल जी महाराज तक पहुंची। रामपाल जी महाराज ने उसी टाइम अपने भक्तों को आदेश दिया, पहले हम जट जाएगा उस महिला काम करो, बाद में रोटी खाइयो, पहला उसका काम चालू करके आओ। और तो जी अब भी अगर कोई विरोध करेगा तो हम तो जी हमारे भगवान के ज्ञान पे अटल हैं, हम तो तब भी ये मानेंगे, हम उनका विरोध नहीं करेंगे, ना ही हम उनको किसी प्रकार का कुछ कहेंगे। हम तो तब भी ये मानेंगे कि वो अब अनजान रह गए, शायद उनके बातों में उनके दिलों में अभी कुछ बातें रह गई। देखो, मैं एज ए यूथ और एक युवा पीढ़ी होने के नाते मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य ये मानती हूँ कि आज मैं पढ़ी लिखी हूँ, आज मैं लॉजिक के थ्रू, आज मैं साइंस के थ्रू, आज मैं हमारे सदग्रंथों के थ्रू ये चीज देख सकती हूँ कि सही क्या है गलत क्या है। और आज इसी वजह से युवा पीढ़ी इन पाखंडियों से तो दूर हो गई है, बट इन पाखंडियों के पाखंड को देखते देखते भगवान से भी दूर हो गई है। तो आज के टाइम पे अगर हम लॉजिक के थ्रू और हम हमारी सदग्रंथों को खुद पढ़ के देखें और संत रामपाल जी महाराज जो बता रहे हैं उसको डबल वेरीफाई करके देखें, तो हम ये जानेंगे कि संत रामपाल जी महाराज वास्तव में एक्चुअल सही भक्ति का राह दिखा रहे हैं। एक कह रहा था, एक संत कह रहा था भगवे चोड़ने वाला न्यू का भाई लाडू बटवा में कभी इसलिए लाडू बटवा रहे हैं कि संत रामपाल जी के पास चले जाए, खीर खवाई थी, भैंस पहुंच गई थी आश्रम में। क्या कहना चाहेंगे इसमें, कितना दम है उसकी बात में? एक बात और है, चले उसारी भी ले लिया, आपके चैनल के वजह से जवाब दे दूं, अगर वह भैंस कुंटा पड़ा के चली गई तो शक्ति तो है, शक्ति तो है। नहीं वह भैंस अनजान थी और खुंटा पड़ा के पहुंच ली, ठीक है। अरे तुमने बुलाओ है, तुम लोग बुलाओ, स्टेज पर रुक के मारो, तुम्हारे पास आदमी भी नाम है, शक्ति तो है। और हम तो जी न्यू कहा भाई जितने लेट पिछाड़ेंगे ना जो वो पश्चाताप करेंगे बड़ा तकड़ा, क्योंकि संत नहीं भगवान है, भगवान के ऊपर है। और तो जो काम सरकार नहीं कर पाई वो भगवान ने कर दिया, तो भगवान तो है भाई, भगवान है, सच में भगवान है। कि मैं कहने लग रहा है मैं तो इस टाइप का नास्तिक आदमी था, मैं चीजा में नहीं करता, और इनने वो काम कर दिया कि हमारे देवी मानने पर मजबूर कर दिया कि ना भाई सारी चीजें धरती पे और हम थारे बड़े हार भगवान का रूप, और भगवान का रूप यो है भाई, ना तो जात पूछी आड़ तो वोट दिन जान और सरकार बना देना जात पूछे हैं। मैं करोड़ों लोगों के पास करोड़ों की मदद पहुंचाने वाले व्यक्ति को मैं यही कहूंगी कि भाई वाकई में ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। और आज के समय में इस कलयुग में जो सामाजिक कार्य उनके द्वारा किए जा रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा किए जा रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के आदेशों से जो है ये टीम लगातार काम कर रही है। और कमाल की बात ये है कि वो खुद जेल में बैठे हैं, उनको ये भी नहीं पता कि जिन लोगों के पास मदद पहुंचाई जा रही है वो लोग हैं कौन, वो क्या कभी भविष्य में मुझसे मिलेंगे, या क्या कभी वो मेरी विचारधाराएं उन्होंने सुनी है, कभी मेरे विचारों से वो कभी प्रभावित हुए भी है क्या, उनको कुछ नहीं पता। उनका कहना सिर्फ इतना है कि भाई जिनको मदद चाहिए उनको मदद पहुंचाओ। दिल्ली के अंदर जॉब करने वाले हमें होटल लाइन में जॉब करते थे, क्लबों में काम करते थे,
24 घंटे नशे में रहते थे, हुक्के चलते थे, मांस बिकते थे। बड़े बड़े पुजारी बैठे, इनके दो रजाए लिए थे, कोई उम्मीद नहीं देखी। फिर अचानक पता जब चला नहीं वह कोई संत आया मार्केट में, हमारी भाषा में बोल जाए चलो आप लोगों ने कैसे भी लगा, कोई संत आ गया मार्केट में मसीहा बन के, बस जो मांगा वही दे दिया है। तो फिर गम्मा के भी गए, देखा तो वह मजबूरन जो विरोधी था, मेरी इच्छा नहीं थी रामपाल जी महाराज पर वीडियो बनावा, शुरुआत में बोल दूँ तो मजबूरन है मैं सो गया, मेरा इच्छा नहीं थी वीडियो बनाऊं, तो सो के उठा, सोने तो पहला कोई इच्छा नहीं बता रहा, मैं सोने तो पहला नहीं थी इच्छा, सो के उठा तो मैंने एक वीडियो सामने आएगी तो मजबूर हो क्या मुझे बनानी पड़ेगी। कम में अपना तो असली ये भगवान ही हो जो अपना खातिर इतना काम करा है के लागा दे के अपना, तो अपन तो इसके डले मारे थे। जब रामपाल जी महाराज को जरूरत पड़ी तो हमने उसके डले मारे, जब हमने जरूरत पड़ी तो भगवान बन गया, तो वह वीडियो तो बनानी पड़ेगी, अपनी जो विचार है जो अपना खतर करे वो बताओ। तो मैंने वह बताई, फिर जो वीडियो आप देखा डाला है तो वही वीडियो बार बार आका हुआ है, तो बार बार हर रोज 2-3 वीडियो इसी आंधी बाज, फलाना गांव में इतना लाख का इतने पाइप दे दिया, आज इतने दे दिए, आज इतने दे दिए। फिर लगा बस छोटू राम तो देखे को नहीं, फिर छोटू राम का हट भी को नहीं, जिस शब्द रामपाल जी महाराज काम कर रहे इस टाइम। तो रामपाल जी महाराज एक साक्षात मांस का एक परमात्मा वाले काम कर रहे हैं, किसान खातर तो जरूर कर रहे हैं, किसी ती लागो या ना लागो। जो काम रामपाल जी महाराज ने करे, आम संत बतेरे हैं धरती पर, बतेरे मंदिर हैं, यू काम तो जिसकी बनभोरी वाला मंदिर भी कर सका था, जिसको हमारे 7 पीढ़ी के दादे पड़दादे सड़दादे उन तक भी अगले दादे चंदा देंदे आवा है, हमने स्वागत दिया है और उसकी हमारे खातर कुछ नहीं दिया। तो रामपाल सिंह महाराज आगे भी हमने दिया है, फिर गाड़ दी है भाई, बदुआ दी है, और ऊना का हमने दान दिया। वहाँ तो हमारा आगे कड़ियाँ खड़े भी नहीं पाए, बनभोरी वाले मंदिर है हमारा नजदीक, बनभोरी वाला मंदिर लगा इसलिए बोल रहे हैं। और कोई छोटा मंदिर नहीं है, हर महीने साल की 300-400 करोड़ की आमदनी है उस मंदिर की, और उस गांव का पानी रामपाल जी महाराज तारा है। तो देखा भाई ये तो कुछ अलग ही माया है। फिर हमारा गांव में भी 4 मोटर 15,000 फुट पाइप देना काम रामपाल जी महाराज ने कराया, मतलब अवरेज डाला नहीं, कोई ऐसा छिद्दा गांव पड़े बचा हुआ, और जिस गांव में 15 लाख तक कम का सामान महाराज जी ने दिया हुआ, तो वह कायल हो गया रामपाल जी महाराज के। आप बेसम भगत हो, फैन हम भी हो गए भाई। अच्छा हाँ, उनको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई। लोगों ने कहा कि भगवान बन के आए थे संत रामपाल जी हमारे लिए, भगवान का दूसरा रूप थे। अब किसी को भूखे को रोटी मिल जाए, खेतों का पानी निकल जाए, मकान बन जाए, बच्चे पढ़ने लग जाए, कपड़ा मिल जाए, तो भगवान का दूसरा रूप ही मानेंगे ना लोग। तो लोगों ने कहते तो भगवान का दूसरा रूप है संत रामपाल जी। तो और भी सिखा पर काफी प्रभाव हरियाणा में, पुनिया खाप, बयान खाप और पूरा खाप पर चलेगा। मैं सरपंच ये इतने पागल हो गए कि इन नोनी बेरा हम किस्ती सम्मानित करो। 80-80 साल के बुजुर्ग, वो बुजुर्ग है अपने खा पंचायत में, जो अगर आप यहाँ को जाओ चाल देख कर नो बता देंगे भाई किस हिसाब तक गया है और के इसका मन में है। उन आदमियों ने रामपाल जी महाराज को सम्मानित करा। दुनिया का ज्ञान उनने, गुलाम भारत भी देखा उनने और आजाद भारत भी देखा है, अकाल का दौर भी देखा और बाढ़ का दौर भी देखा है। उन्हें ये 85 साल में इस जैसा मसीहा कोई नहीं आया, उनने उस मसीहा को सम्मानित किया है। और आज तक की हिस्ट्री में किसी खाम पंचायत नो नहीं कि किसी आरे गारे को सम्मानित कर देगी। आज तक के किसी खाप ना आज तक के इतिहास में कोई संत, कोई बब्बे कोई सम्मानित नहीं कराया। पहला संत रामपाल जी महाराज जो सम्मानित कराया, उस पे उंगली उठाने का काम जो करा है नहीं, वो रामपाल जी महाराज के विरोधी नहीं। वो जो रामपाल जी महाराज ने गाली दे वो तो समझ लो रामपाल जी महाराज को गाली नहीं, वो सीधा किसान और मजदूर को गाली दे रहा है। जो किसान और मजदूर विकसित हो रहा है उनको दबाने का काम करा है कोई भी हो। भगवान भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस अगर जेल में नहीं जाते तो अपना देश से आजाद नहीं होता। जेल में जाना, आरोप लगने और सिद्ध होने में बहुत अंतर है भाई। कौन सा आरोप है वो एक बार मीडिया के सामने आकर तो ये बता दो कि रामपाल जी महाराज पर आरोप तो है, ये सिद्ध हो गया। आरोप लगाना और सिद्ध में बहुत अंतर है। बेतुकी बात तो मैं भी कुछ भी बोल दूं, कुछ भी बोल सका। बेतुका आरोप बताओ किस पर के लगाना है। आरोप लगाना और सिद्ध करने में बहुत अंतर है। वो बेतुके आदमी है, वो देश के गद्दार है जो इस टाइम किसाना के सबसे बड़े मसीहा, और आजादी से पहले का तो मैंने पता नहीं, आजादी के बाद का जो इतिहास पड़ा है, अगर कोई गैर राजनीतिक रामपाल जी महाराज जैसे काम करे हो तो एक भाई कमेंट में ये बता दो उसकी करे है, उसका सदा सदा का नौकर हूँ।
और यार राजनीतिक में ना आया हो फिर बाद में। ये ऑप्शन हो सकता है, कुछ लोगों के गलत फहमी है कि भाई रामपाल जी महाराज मदद ना देते तो क्या पानी नहीं उतरता। भाई उनको क्या जवाब है, उनके पास क्या ऑप्शन था कि भाई कौन मदद कर देता? उनको मैं बता दूं ना, पानी उतरने की एलर्जी तकड़ी है उनको। ये एलर्जी है नहीं रामपाल जी महाराज ने पानी तैयार दिया, उनको ये एलर्जी है कि उसके पड़ोसी का पानी क्यों उतर गया, उसका भाई का पानी क्यों उतर गया, वो सुतरी रोटी खा लेगा। उनको ये एलर्जी है। और पानी उतरने की बात रही, 1% भी जिक्र को नहीं भाई पानी को तैयार दिया। गुराना गांव में एक 14 किले मालिक, और पिछली 4-5 साल तक उसके एक दाना नहीं होया, पानी ये नहीं उतरा उस जगह का। और अब की बार पहली बार उसका कणक हुई है तो रामपाल जी महाराज ने पानी तैयार वह जद हुई है। और उसकी 14 किले वाला किसान एक अच्छा अमीर आदमी हो जाए और 14 किले वाला मजदूरी करा है भाई। और रामपाल जी महाराज की वजह से ईब दाने हुआ है। तो वहाँ जो कहने वाले बट मारने वाले हैं फालतू के लोग, बोलूँगा मैं उन्हें फालतू के हैं। वो खुद का सुख था सुखी, खुद का दुख था दुखी नहीं, वो किसानों का जो सुख दिया रामपाल जी महाराज ने, मजदूर को जो सुख दिया उससे दुखी हो रहे हैं। और कोई नहीं उतरे था पानी। और अरे राम जी ने ये मंदिर नहीं बोला था, राम जी ने ही नहीं बोला था कि तुम मूर्ति की पूजा करो, तो कम से कम राम जी की भक्ति तक तो आओ। फिर संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि राम जी ने क्या भक्ति बताई थी, संत रामपाल जी ने बताया वेदों में क्या भक्ति है। और आज हम एक्चुअल में अगर वैदिक भक्ति करनी है तो संत रामपाल जी महाराज ने वापस उस चीज को रिवाइव करा है हमारी सोसाइटी में। वरना वेदों के भी नाम पे इतना पाखंड चला दिया था कि हम वैदिक भक्ति भी नहीं कर रहे थे। जी देखो, मैं एज ए यूथ और एक युवा पीढ़ी होने के नाते मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य ये मानती हूँ कि आज मैं पढ़ी लिखी हूँ। आज मैं लॉजिक के थ्रू, आज मैं साइंस के थ्रू, आज मैं हमारे सदग्रंथों के थ्रू ये चीज देख सकती हूँ कि सही क्या है गलत क्या है। और आज इसी वजह से युवा पीढ़ी इन पाखंडियों से तो दूर हो गई है, बट इन पाखंडियों के पाखंड को देखते देखते भगवान से भी दूर हो गई है। तो आज के टाइम पे अगर हम लॉजिक के थ्रू और हम हमारी सदग्रंथों को खुद पढ़ के देखें और संत रामपाल जी महाराज जो बता रहे हैं उसको डबल वेरीफाई करके देखें, तो हम ये जानेंगे कि संत रामपाल जी महाराज वास्तव में एक्चुअल सही भक्ति का राह दिखा रहे हैं। और मुझे सबसे ज्यादा चीज जो मुझे प्रभावित करी कि संत रामपाल जी महाराज ने सिर्फ वेदों से नहीं, वही ज्ञान उन्होंने कुरान से भी, बाइबल से भी, गुरु ग्रंथ साहिब से भी बताया। तो एक ऐसा गुरु जिसे सिर्फ वेदों तक नहीं जिन्होंने अपना ज्ञान सीमित रखा, उन्होंने अपना ज्ञान सभी सदग्रंथों से बताया और इतनी सरल भाषा में समझाया कि मेरा हर वाई, व्हेन, क्यों, हाउ, सब कुछ, हर प्रश्न का उन्होंने जवाब दे दिया। तो गुरु तो ऐसा ही हो जो हमारे सभी प्रश्नों का जवाब दे दे। मुझे जो साइंटिफिकली भगवान है कि नहीं है, भगवान का एग्जिस्टेंस है कि नहीं है, वो भी जो संत रामपाल जी महाराज ने प्रूव करके दिखा दिया कि हाँ, संत रामपाल जी महाराज ने लॉजिकली, साइंटिफिकली तक प्रूव करके दिखा दिया कि हाँ, अगर हम साइंस और मैथ्स के एक्सियम से भी देखें तो हाँ, भगवान की एग्जिस्टेंस ये है, भगवान ऐसे मिलते हैं। तो इतना लॉजिकल ज्ञान और इतना सटीक ज्ञान अगर आपको कहीं मिलेगा तो संत रामपाल जी महाराज के पास मिलेगा। और मैंने सब कुछ ट्राई करके देखा है। मैंने ये जो श्री रविशंकर जो साधना सी बताते हैं ये भी ट्राई करके देखी है, जो ये मेडिटेशन बताते हैं ये भी ट्राई करके देखी है। और तब जाके फाइनली मैंने संत रामपाल जी महाराज को देखा नहीं, मैंने उन्हें परखा है। उनकी मेडिटेशन, उन्होंने जो ज्ञान दिया, उन्होंने जो ध्यान दिया, उसको परख के देखा। मेरी कंसंट्रेशन पावर, मेरी लाइफ में इतनी सिंप्लिसिटी और लाइफ का पाथ फॉरवर्ड इतना क्लियर हो गया है कि मैं सभी यूथ को बोलना चाहूंगी जो आज भ्रमित है और जो आज भगवान की खोज में है और शांति की खोज में है, तो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान तो जरूर सुन के देखिए, क्योंकि उनका ज्ञान बिल्कुल लॉजिकल है। यहाँ पे ऐसा कोई सम्मान समारोह होता है तो हम तो मौका नहीं छोड़ते हैं कि ऐसे महान संत बहुत मुश्किलों से मिलते हैं। तो सिर्फ मैं ही नहीं, आप देखोगे पूरी हंसी आ जाई हुई थी। तो आज कुछ तो हासिल है, आज कुछ तो हरियाणा ने देखा होगा कि ऐसा संत आए तो किसी ने मौका नहीं छोड़ा कि आज हम वहाँ पे ना पहुँचे। तो ये तो आज उनके कार्य देखे हैं हम लोगों ने, हरियाणा वालों ने। अगर मैं आपको बैंगलोर की बात बताऊं जहाँ पे मैं जॉब के लिए जाती हूँ, अभी महीने पहले आई हूँ मैं, तो वहाँ पे तो लोगों ने पहले इनका ज्ञान देखा है, पहले इनको परखा है। हम हरियाणा वालों ने तो पहले इनका काम देखा है, इनका ज्ञान बाद में देखा है हमने। तो मैं तो यही कहूंगी कि इनका ज्ञान सुने, कार्य तो देख ही लिया हरियाणा वासियों ने और मान तो लिया ही है कि आज ये अगर कोई पूर्ण संत है जिसने जगत को उधारने का काम किया है, जिसने संसार में एक ऐसा नया युग का परिवर्तन सा कर दिया है कि आज माहौल हरियाणा का बदल गया है। इतना एक क्या कहते हैं ना, इतना बिल्कुल शमशान में चले गया था, अब सारा पानी पानी हो गया था और उस शमशान से, उस वहां से हमें निकाल के लाना किसी आम इंसान की बात नहीं थी। ये तो आज की हर किसान के दिल की बात है ये। जी मैं बैंगलोर में जॉब करती हूँ
इनफैक्ट मैं आपको अगर एक छोटी सी चीज़ बताऊं तो बैंगलोर में मैं जिस कंपनी में जॉब करती हूँ वो मतलब और भी कंपनियां सारी मिलके गुरुओं को कुछ दान देती है जी। और वो मतलब उनका नाम नीचे लिख देते हैं। तो मैंने जब पता किया कि हमारे गुरुजियों ने, संत रामपाल जी महाराज ने इतने लाखों लोगों के घर बना दिए, बेटियों को पढ़ाने लग रहे हैं और अभी करोड़ों में नहीं अरबों में उन्होंने मतलब किसानों को बचाने के लिए पाइपें मोटरे का दान दे दिया, तो तब मेरे ऐसे मन में ये विचार आया कि अगर इस मिशन में अगर मेरी कंपनी भी आगे आके मदद करना चाहे तो मुझे ये चीज़ पहुंचानी चाहिए गुरुजी। तो जब उन्होंने मुझसे ये चीज़ पूछी तो मैंने आगे जब मेरे पिताजी को ये बात बताई तो वकीलों के थ्रू उन्होंने चिट्ठी लिखी संत रामपाल जी महाराज को कि ऐसे ऐसे एक कंपनी इतना इतना डॉलर्स में दान देना चाहती है। मतलब बहुत बड़ी रकम थी वो। मुझे ऐसा लग रहा था कि इतनी बड़ी रकम है, पता नहीं इससे कितने ही हजारों लाखों घर बन जाएंगे। और मैं बहुत खुश होकर वो पत्र लिखा था। पर जब संत रामपाल जी महाराज का उस चीज पे रिप्लाई आया कि बेटा हम किसी जगत के भिखारी नहीं, हम कबीर सेठ के भिखारी हैं, हम उस कबीर भगवान के भिखारी हैं, तो उस दिन मेरा बिल्कुल मन परिवर्तन हो गया था कि ये सचमुच एक बहुत ही अद्भुत शक्ति आई हुई है कि इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने ऐसे मना कर दिए और सचमुच में ही ये मतलब भगवान ही ये चीज करा रहे हैं, क्योंकि किसी इंसान की बस की बात नहीं थी अरबों में ऐसे दान दे देना। जी, जितने भी वो डॉलर जो आपने चिट्ठी लिखी थी तो आपका ये मन में नहीं आया, उन्होंने तो मना कर दिया है, नीचे नीचे मैं खसीट लेती हूँ। जी, संत रामपाल जी महाराज ने हमें ऐसा ज्ञान दे दिया है कि ये चीज तो एक पल के लिए हमारे दिमाग में से निकलती जाती भी नहीं है। मेरे मतलब हमें जहर लगता है ये चीज कि अगर मुझे 10 का भी नोट मिल गया तो मैं वो 10 का नोट उठाना और ऐसे रख लेना गोजी में। 10 का क्या, अगर मुझे 1 लाख की गड्डी भी मिल जाए तो भी मैं उसको हाथ ना लगाऊं कि हम क्यों ऐसे मतलब वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे कहते हैं ना संस्कारों के देवता पैदा कर दिए हैं जो गलत तो दूर की बात है, गलत सोचते भी नहीं है। तो जिस संत ने ऐसे बच्चे ऐसे शिष्य पैदा कर दिए, उस संत का कैरेक्टर क्या होगा, उस संत का चरित्र क्या होगा, वो तो आप लोग खुद ही समझ जाइए। संत रामपाल जी महाराज कोई आम संत नहीं है, वो तो कोई युग पुरुष है, कोई अवतारी है, कोई किसी आम संत की ये बात की बस की ये बात है ही नहीं को इतनी मदद करते। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं मेरे जो नाम दान ले लेगा और वो गरीब है वो अमीर हो जाएगा, ऐसा सुनने में आया है। जी जी बिल्कुल सर, इन्होंने ऐसी भक्ति दे दी है, इन्होंने ऐसा मतलब जहाँ कैंसर के पेशेंट ठीक हो रहे हैं वहाँ पे कुछ चंद रुपए क्या है। संत रामपाल जी महाराज ने तो अगर मैं खुद बताऊं तो संत रामपाल जी महाराज की इतनी दया हुई, मेरे पे इतनी मेहर हुई कि बहुत बड़ी कंपनी में बहुत अच्छे पैकेज में, जो पैकेज सिर्फ उस कंपनी ने एक ही बार दिया और सिर्फ 2 लड़कियों को दिया, और मेरे कॉलेज में जो सबसे बड़ा पैकेज गया वो संत रामपाल जी महाराज की दया से हुआ। और संत रामपाल जी महाराज की दया हुई कि कंपनी मतलब पूरे कॉलेज में सबसे बड़ा पैकेज इस दाती को हो। तो मैं पूरी गारंटी से बता सकती हूँ कि वो संत रामपाल जी महाराज की दया ही थी, उनका आशीर्वाद ही था, उनकी दी हुई भक्ति थी कि मुझे उस कंपनी में जाने का मौका मिला। जी हाँ, संत रामपाल महाराज ने कभी आपसे ये कहा हो चल बेटा 4 लाख रुपए दान कर, नहीं तो फिर आश्रम में नहीं घुसना? जी, जो संत करोड़ों मतलब डॉलर्स में दान ठुकरा दे वो संत ऐसी बात बोल ही नहीं सकते। उन्होंने तो आज तक 1 पैसा भी नहीं मांगा, ना मेरे से नहीं किसी से भी आज तक 1 पैसा भी नहीं मांगा है। और मैं बता सकती हूँ कि मेरी पूरी लाइफ में अगर मैंने इतने स्पॉटलेस कैरेक्टर के कोई इंसान देखा, और इंसान तो मैं उन्हें बोलना ही नहीं चाहती, वो सचमुच में भगवान एक अवतार ही आए हुए, क्योंकि मैंने सचमुच में ऐसे चरित्र वाले और ऐसे ज्ञान वाले संत और ऐसे कभी नहीं देखे। और मैं पूरे दावे से कह सकती हूँ और मैं सभी से ये प्रार्थना करूँ, ये सचमुच में कोई अवतार, कोई भगवान का अवतार आए हुए हैं। इन्हें पहचान सकते हो तो पहचान लो, क्योंकि भगवान की पहचान उनके चेहरे से नहीं होती, उनके रूप से नहीं होती, उनकी वेशभूषा से नहीं होती। भगवान की पहचान उनके कार्यों से और उनके काम से होती है। जी, सर ना 50,000 रुपए दे के फिर मिलता है? बिल्कुल नहीं सर, 50,000 रुपए लेके क्या 1 रुपया लेते भी नहीं है संत रामपाल जी महाराज। बेशक पहला नाम हो, दूसरा नाम हो, तीसरा नाम हो, सब संत रामपाल जी महाराज बिल्कुल मुफ्त देते, क्योंकि इतना बड़ा वो तो हमें दान दे रहे हैं कि इतना बड़ा नाम जो
जो नानक जी ने जपा, उन्होंने हमें दिखाया कि ये देखो ये नानक जी ने जपा, जो कबीर साहिब ने जपा, जो दादू जी ने जपा, और सब कुछ प्रमाण के साथ दिखाया। तो मेरे तो भाग धन्य हो गए थे जिस दिन मैंने वो नाम नानक जी की पुस्तक में देखा कि हाँ भाई ये नाम नानक जी ने भी जपा और दादू जी ने भी जपा। और वो नाम जब जिस दिन मुझे मिला, और संत रामपाल जी महाराज ने पता नहीं हम पे कितना बड़ा दान दिया, हमने तो उन्हें 1 रुपया भी नहीं दिया, उस नाम का दान दिया उन्होंने जी। जो आपने जो नाम दान लिए हैं, तो कितने कितने दिनों के बाद आपने ऐसा करिश्मा दिखाई दिया भी मैं दूसरा नाम लूंगी फिर तीसरा लूंगी? जी संत रामपाल जी महाराज से तो अगर दिल से अगर आप यकीन भी कर लें, उनका पहले तो उनका ज्ञान सुने और उसके बाद बिना नाम लिए भी आप दिल से यकीन कर लेंगे ना कि हाँ ये सचमुच में कोई अवतारी पुरुष या कुछ आया हुआ और मैं इनकी शरण में जाऊंगा, तो मैं तो आपको बता रही हूँ उस दिन भी, उसी दिन आपके घर में चमत्कार हो जाएगा। जैसे कल ही मेरे एक चाचा जी हैं, उन्होंने वो गांव से आए हुए थे और ये हांसी में ही यहाँ प्रोग्राम में भी आए हुए थे, तो वो हमारे घर पे आए और हमें कहने आए थे कि हाँ हांसी में प्रोग्राम है, मैं भी आऊंगा, तुम भी आना। तो उन्होंने जैसे बातचीत चली तो उन्होंने मुझे ये बात बताई कि मुझे 2 लाख की जरूरत थी, मैं भाई को भी फोन कर रहा था, भाई बिजी था, भाई ने फोन उठाया नहीं। और जिस आदमी को अगले दिन 2 लाख देने हो, जिस किसान को अगले दिन 2 लाख देने हो, उसको रात को कैसी नींद आती है वो उस किसान को ही पता है। जी। तो वो पूरी रात ऐसे सो नहीं पाए और हमने उन्हें ज्ञान गंगा पुस्तक दे रखी थी गुरुजियों की, तो और हमने उन्हें गुरुजियों की महिमा भी सुनाई हुई थी। सुनते ही थे, हम घर पे आते थे, तो हमारे जो घर में जो चमत्कार हुए थे वो देखते भी थे, साक्षी थे उस चीज के। तो उन्होंने ऐसे ही मन में विचार किया कि अब तो मेरे पास कोई साधन नहीं है, तू ही कुछ कर दे, अगर आप में कोई शक्ति है, आप कोई अवतारी पुरुष हो, तो मैं आपकी पुस्तक आज पहले 10 पेज पढ़ रहा हूँ, आप कुछ कर दो। उन्होंने मन से बिना नाम लिए ये प्रार्थना करी और संत रामपाल जी महाराज ने वो प्रार्थना सुनी। अगले दिन सुबह होते ही उनको किसी दोस्त का फोन आया, कहते कि भाई मुझे तो ये 2 लाख उधारी चढ़ाने, कहीं पे ब्याज पे चढ़ा दे। तो उस दिन तो उनका दिल गदगद हो गया था और वो भी माने। ऐसे तो अनेकों चमत्कार, तो मैं कल का चमत्कार बता रही हूँ आपको, ऐसे तो अनेकों चमत्कार हमारे साथ दिन प्रतिदिन होते हैं। चमत्कार तो बहुत छोटी चीज है संत रामपाल जी महाराज के लिए। जी मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जितने भी धर्मगुरु हैं या फिर आपके चमत्कार हैं या फिर दहेज मुक्त विवाह हैं, ये संत रामपाल जी महाराज हिंदुओं के कराते हैं या ये चमत्कार केवल हिंदुओं के साथ होते हैं या अन्य धर्म जातियों वाले लोगों के साथ भी होते हैं? क्योंकि हमने जितने भी संत महात्मा देखे हैं, कोई तो हिंदू धर्म महान बता रहा है, कोई कह रहा है कि हम हिंदू धर्म मतलब अपने भारत में हिंदू धर्म को लागू करना चाहते हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज भी बांटने का काम करते हैं या सबको एक करने का काम करते हैं? जी संत रामपाल जी महाराज ने अपने हर शिष्य को ये सिखाया है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। तो ये पहले संत है जिन्होंने सिर्फ कोई जाति से ही नहीं हमें जोड़ा, हमें धर्मों से भी जोड़ा, हमें ये बताया कि मानवता ही हमारा इकलौता धर्म है। और इसीलिए उन्होंने शास्त्रार्थ भी, जब पूरी दुनिया में उन्होंने ऐलान किया कि जितने भी संत हैं आके मुझसे शास्त्रार्थ करें, उन्होंने सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं बोला, उन्होंने बोला कि मुस्लिम धर्म के, ईसाई धर्म के, जो सिख धर्म के भी है, सभी धर्म के लोग आके मुझसे शास्त्रार्थ करें। और इसीलिए मैं मानती हूँ कि वो पूर्ण गुरु, जगत गुरु हैं कि उन्होंने पूरे दुनिया के ही शास्त्र उनको पता है और उनके ज्ञाता हैं वो, और सभी दुनिया का उद्धार करने के लिए वो आज आए हुए हैं। और वो मदद भी, जब अन्नपूर्णा की मदद हुई तब उन्होंने नहीं देखा कि कौन मुस्लिम है, कौन हिंदू है, कौन आर्य समाजी है, कौन जैनी है। तो उन्होंने जब मदद करी, जिनके वो घर बनवा रहे हैं, वो तो कभी ये चीजें देखते ही ना उनका शिष्य देखता, उनका तो आपको शिष्य भी नहीं मिलेगा जो जातिवादी धर्मवादी सोच का हो। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मुस्लिमों के भी घर बनवाए या मुस्लिमों की भी शादी होती है आश्रमों में? बिल्कुल सर, सभी की शादी होती है। इनफैक्ट नाइजीरिया से भी लोग आते हैं, क्रिश्चियंस की भी शादी होती है। तो इन्होंने तो भगवान का विधान बताया, भगवान के तो सभी बच्चे हैं और वो इसी विचारधारा से उनके बच्चे और संत रामपाल जी महाराज ने मिशन आगे बढ़ाया है। की बार गेहूं नहीं बिजाई बार जी, यानी तभी आप ज्यादा खुश हैं क्योंकि आपके इलाके में भी मदद की है संत रामपाल। खुश कोनी जी, हम तो न्यू कहा भाई, आपके चैनल के माध्यम से जी हमारी जो सत्संग राम राम नमस्कार जो पहुंचे न, तो हमारी संत रामपाल जी महाराज तक पहुंचाइयो जी, हम गुणगान करा जी उनका। ठीक है जी। अच्छा रमेश जी, ये भीड़ बयां कर रही है कि संत रामपाल जी महाराज क्या शख्सियत है। ये भीड़ बयां कर रही है कि जहां पर किसान को अन्नदाता कहा जाता है और अन्नदाता जब फंस जाता है, मजबूर हो जाता है, लाचार हो जाता है, बेसहारा हो जाता है, तो वहां पर एक सहारा बनकर एक विधाता आता है, वो संत रामपाल जी महाराज।
तभी लोग मसीहा कह रहे हैं और भगवान कह रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं भगवान क्यों कह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी को? संत रामपाल जी महाराज ने भगवान नहीं कहा तो और क्या कहा? भगवान के गुण हमने सुना था किताबा में, कोई गीता में, कोई का भगवान सारे सुख दे दे, ओडी ने काया दे दे, निर्धन न माया दे दे, ये हमने सुनी थी। हरी आंखों से देख लिया जी हमने। मैंने इंटरव्यू भी करे हैं यहाँ लोगों की, मैंने भीतर की बात दिखी, आंखा में पानी आ रहा है लोगों के। इसलिए यार एक तो दुख में, आज खुशी से आंखा में पानी आ रहा है लोगों के। इतनी खुशी से भाव विभोर हो रहे हमारे किसान भाई, क्योंकि हमारे पास कोई शब्द को नहीं। हमने ना जमा जी एकदम आत्मा गदगद हो रही है जी आज। अरे एक और है, ये लोग राम बैठे रील बनावे, वीडियो वायरल कराए, हजारों आदमी अरे सबने, मैंने तो 4 लाडू ठोके जी देसी घी के। हाँ, आत्मा गदगद होगी। लाडू भी देवे और दूध में पत्ती चल रहा भंडारा चल रहा जी। एक कह रहा था, एक संत कह रहा था भगवे चोड़ने वाला, न्यू का भाई लाडू बटवावे कदी, इसलिए लाडू बटवा रहे हैं कि संत रामपाल जी के पास चले जाए, खीर खवाई थी, भैंस पहुंच गई थी आश्रम में। क्या कहना चाहेंगे, इसमें कितना दम है उसकी बात में? एक बात और है, चले उसाड़ी भी ले लिया, आपके चैनल के वजह जवाब दे दूं। अगर वह भैंस गुंटा बढ़ा के चली गई तो शक्ति तो है, शक्ति तो है। नहीं वह भैंस अनजान थी और खुंटा पड़ा के पहुंच ली, ठीक है। अरे तुमने बुलावा, तुम लोग बुलाओ स्टेज पर, रुक के मारो, तुम्हारे पास आदमी भी नाम है, शक्ति तो है। और हम तो जी न्यू कहा भाई, जितने लेट पिछाड़ेंगे जो, वो पश्चाताप करेंगे बड़ा तकड़ा, क्योंकि संत नहीं भगवान है। भगवान क्यों करे? भगवान है जी। संकट आया ना, सरपंच ने एक अर्जी लिखी, सत्साई गुरु जी दया करना, मैं फलाने गांव का सरपंच हूँ। हमने चिंदड़ गांव के सरपंच की हमने इंटरव्यू लिया था, सुमित गोदारा ने बोला फलाने गांव का सरपंच, उससे गुरु जी दया करना, मेरा गांव डूबिया पड़ा है। वह जेल में पहुंची जी, और जेल से एकदम न्यू आया जी, करंट सपीटा में सपीट वकील के माध्यम से न्यू बोला ले जाओ पाई मोटर भाई अर्जी गांव में। अगले दिन तो पाई मोटर की न्यू खड़ी सवेरे सब गांव के अगली कड़े ने न्यू बोला भाई चमत्कार क्यों करो यार, चमत्कार क्यों है जी। जेल में बैठ के संत कोई न्यू मदद करता हमने तो देखा कौन जी, पहली बार देखने लग रहे संत रामपाल जी महाराज ने भगवान, इसलिए मैं भी कहूंगा तो मेरी भी जमा आत्मा गदगद हो रही है, क्योंकि मैंने लोगों के टूटते सपने देखे, मैंने लोगों के अरमान टूटते देखे, लोगों की आंखों में आंसू मैंने देखे। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट मैंने करी है, गोडे गोडे पानी, छाती तक पानी भरिया मैंने देखा, घर डूब गए, खेत डूब गए, कोई आस किरण नजर नहीं आई। फिर किसी ने जिक्र करया, न्यू बोला जेल में चलिया जा, अर्जी पहुंचा दे जेल में। संत रामपाल जी महाराज मिनटा में सुनाई करे, वो ही होया जी, एकदम चमत्कार होया। फिर पगड़ी पिरावा का ना, पिरावा बताओ आप? पिरावा के हम तो खूब, तो आज तो गुलाब के फूल यूं बरसाए हमने फोटो पर। आत्मा गदगद होगी जी, मैं कुछ जमा नजर आ गई। ये जयकारे ना, ये लगाए कौन लगे, इनकी आत्मा से लगे, सारा की आत्मा जमा गदगद हो रही है। अंदर की आवाज है, अंदर की आवाज है। पैसे दूं ले, आप दे लियो, ट्राई मार लियो, 100 के नोट देके जयकारे लगवा लियो किसी के, कौन लावे ना। पेटा भर गया। संत से प्रभावित है। मेरी 7-8 साल की रिपोर्टिंग में मैंने यह चीज पहली बार देखने ला रहा हूँ। 7 साल से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कुछ अनुमान बताना चाहेंगे? एक किसान था, न्यूकरमा तो आत्महत्या करने वाला था, भगवान ने मुझे बचा लिया। मैंने कौन सा भगवान? न्यूकर रामपाल भगवान, रामपाल जी भगवान ने बचा लिए। आत्महत्या की अगर बात करूं मैं आंकड़ों की, किसान आंदोलन में 750 किसान आत्महत्या कर गए थे। उस संकट की घड़ी में जो फरमान जारी हुई, वापसी नहीं हुए थे, उसमें अड़े रहे थे वहां सर्दी में, और मैं मर गए। अब की बार जो ये त्रासदी आई, जो ये संकट आया, जो ये बाढ़ आई, इसके अंदर किसान हत्या के आंकड़े गिनती भूल जाते हम, क्योंकि बचाने वाला कोई नहीं था। सारे के सारे फंस 80,000 रुपए प्रति एकड़, 90,000 रुपए प्रति एकड़ धानों वाली जमीन इतनी महंगी ले रखी थी किसानों ने, और सारी की सारी डूब गई। एक रोशनी नजर आई, वो जेल नंबर 2 से, और वो रोशनी कोई आम रोशनी नहीं थी, उसने हमारे सारा के जीवन में रोशन कर दिया जी। इसीलिए हम उन्हें पूजा, हाँ, और आज उनका सर पर पगड़ी गाली हमने, गुलाबा के फूल। यहाँ भी किसान पुत्र हैं और हरियाणा खबर फास्ट भी चलाते हैं, बड़े
मतलब फैन हो चुके हैं संत रामपाल जी के। फैन के मैं तो पश्चाताप भी करूं पिछले समय में मैं पहचान नहीं पाया तो लेट आया। और मेरे मीडिया साथी और भी हैं जो थोड़ा सा शर्म मान रहे हैं भाई ईब कैसे कवर करा। कवर को नहीं मैं तो न्यू को पिछली सारी लेट काट देंगे ही में पिछली सारी लेट काट देंगे। संत रामपाल जी महाराज का हर प्रोग्राम दिखावांगे क्योंकि किसानों के मसीहा किसानों के रक्षक बन के आए हैं संत रामपाल जी। संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो मुहिम हरियाणा में नहीं, प्रदेशों में नहीं, देशों में नहीं बल्कि विदेशों में भी छा चुकी है। यानी कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा है कबीर भगवान। ऐसी मुहिम और कोई क्यों नहीं चला रहा है या कोई चला नहीं पा रहा है, क्या कारण है? कालजा चाहिए, कालजा बड़ा चाहिए इसमें। 56 इंच का कहे ना 56 इंच की छाती नहीं चाहिए जब ये सेवा पहुंचाई जावे। आम संत के बस की बात को नहीं, मन्नत नहीं लागे। पहले तो थोड़ा सा को नहीं पता था। ये जितना संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से मिला हूँ, किसानों से मिला हूँ, ये पहचान गए सारे ये आम शक्ति को नहीं, ये बड़ी शक्ति है। यानी कि शक्ति ही कर सकती है और शक्ति का ही 56 इंच का सीना वो संत रामपाल जी का है। बिल्कुल बिल्कुल, ये कोई ऊपर से शक्ति आई है। और ये मैंने भी बारीकी से जब समझा है, अध्ययन कराया कुछ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जी श्लोक भी याद करावा है। अच्छा। हाँ, वो अध्ययन श्लोक पढ़े ना वो हमारा भी याद होने लगे। यानी समाधान के साथ ज्ञान भी चल रहा है। और ज्ञान तो भी फिर के क्रांति भी वो धंधा है मीडिया का, उनकी बात सुना ना वो मेरा भी कि मैं याद होने लगी। तो मैं भी समझ गया इस बात में कि कबीर साहब की कोई शक्ति संत रामपाल जी महाराज में प्रवेश है। इस टाइम संत रामपाल जी महाराज अकेले नहीं है, उनके अंदर वो शक्ति प्रवेश है और वो शक्ति का खेल है सारा। जैसे सुना था ना एक बार चाकी का एक डंडा ला दिया और चाकी सारी घूमने लगी जेल में। ये संत रामपाल जी न्यू घुमाते सिस्टम ने मैं को घुमा दिया भाई, पानी काट दिया, खेता में गेहूं भिजा दी, किसान बचा लिए, 36 बिरादरी बचा ली, गरीब मजदूर आड़तियां का किमें नहीं बंटना था। की बार मंडिया में खाली बैठे रहते। किसान के ऊपर तो सिस्टम है जी, भगवान के बाद दूसरा अन्नदाता है। अन्नदाता को बचा लिया, सारी धरती को बचा दिया जी। सब पेट भरेंगे, सारे खुद साथ हो जाएंगे, बच्चा की फीस वर्दी केवड़ा के नौबत आ जाए किसानों में, शादी ब्याह सारे बच्चा के खूब होंगे जी। राजी के जी कोई ठिकाना कौन जी। ठीक है जी। कर रहा था बाहर, एक बुजुर्ग आदमी रोने लगा, बहुत बुजुर्ग आदमी, आंखों में पानी आ गया, पूरा गांव डूब गया था। ये गांव वो उसकी मतलब भावना, वो कह रहा था मेरे पास शब्द नहीं है संत रामपाल जी के लिए। ऐसे ऐसे काम कर दिया संत रामपाल जी ने, मेरे पास भी शब्द नहीं है। मैं शुरू में आप लोगों के साथ जुड़ा, मैंने खबरें दिखाई, तो मैं संतों से थोड़ा सा दूर रहता हूँ। मैं कर्म में भरोसा करता हूँ और मैं संतों से दूर रहता हूँ। तो मैं खबर करने आया तो मुझे वो संत यार कहाँ है, कहता है ऐसे होता रहेगा, ये प्रवचन सुना देंगे, तरसे बनेंगे। लेकिन यहाँ के मुझे ऐसा लगा, दूसरी बार तीसरी बार, हाँ जमीन पे संत रामपाल जी कुछ कर रहे हैं। लोगों का क्या चाहिए? रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, अनाज चाहिए, शिक्षा चाहिए और साहब समय पे पानी चाहिए, बिजली चाहिए। वो सरकार को करना चाहिए, वो संत रामपाल जी कर रहे हैं। तो मैं तो कहता हूँ देखो संत रामपाल जी, कई लोग कहते हैं भगवान, सही मत कहिए भगवान, हम कहते हैं भगवान कोई नहीं कहता। लोगों ने ये कहा था, उनको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई। लोगों ने कहा कि भगवान बन के आए थे संत रामपाल जी हमारे लिए, भगवान का दूसरा रूप है। अब किसी को भूखे को रोटी मिल जाए, खेतों का पानी निकल जाए, मकान बन जाए, बच्चे पढ़ने लग जाए, कपड़ा मिल जाए, तो भगवान का दूसरा रूप ही मानेंगे ना लोग। तो लोगों ने कहते हैं तो भगवान का दूसरा रूप है संत रामपाल जी। तो और दूसरा मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, जैसे किसान की आवाज एक आह निकल के आती है, उनका दर्द निकल के आता है, गरीब ऐसारा जो बेसहारा परिवार है, जैसे आपने बताया कि संत रामपाल जी हमारे मकान भी बनवा रहे हैं, उनको राशन भी दे रहे हैं। जब ये जो भावनाएं निकल के आती हैं सर, इसके क्या कुछ मायने रहते हैं, क्या कुछ वो बताना चाहते हैं सर, थोड़ा सा बताइए। छोटा सा काफिला चला था, आज बड़ा सैलाब बन गया रामपाल जी का। और ये जितने भी लोग बैठे हैं ना, आप हर बंदे से पूछ के देखिए, किसी न किसी रूप में संत रामपाल जी इनके काम आए हैं। किसी न किसी रूप में हजारों लोग बैठे हैं साहब। यहाँ अगर प्रधानमंत्री का प्रोग्राम हो ना, तो 5 मिनट के लिए जनता नहीं रुकती यहाँ पे, एक बार आके चलते बनते हैं। मैं सुबह से देख रहा हूँ, एक बंदा यहाँ से खड़ा नहीं हुआ अब तक, लगातार लोग बैठे हैं। तो यही तो है संत रामपाल जी। संत रामपाल जी कुछ नहीं कहते, इतना कहते हैं आप कमाइए,
लेकिन दूसरों के लिए भी कीजिए। लेकिन लोग अपना अपना आपका काम बनता और भाड़ में जाए जनता, उन्होंने किसी से कोई मतलब नहीं। दूसरा मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आप पत्रकार हैं, पत्रकारिता करते हैं, आपके जीवन काल में क्या आपने कभी ऐसे प्रोग्रामों को कवर किया है जो समाज कल्याण के लिए होते हैं? इस तरह से जो मोटर पाइपें जो संतरामपाल जी दे रहे हैं, घर बनवा रहे हैं, क्या आपने अपने जीवन काल में कभी इस तरह की पत्रकारिता की है? मैंने 25 साल में बहुत प्रोग्राम अटेंड किए हैं। वो उत्साह यहाँ देखने को मिलता है ना, ऐसा उत्साह कहीं देखने को नहीं मिलता। यहाँ लोग दिल से आ रहे हैं, पता नहीं क्यों आ रहे हैं। अब मेरे भी समझ से परे है ये बात। अब किसी से पूछ लो, मरने मारने के लिए तैयार है संत के लिए। तो कोई तो बात है संतरामपाल में, वो आप, मैं तो इतना ही कहता हूँ, ये ऐसे संत पूरे भारत में सब हो जाएं तो 2 दिन लगेगी सोने की चिड़िया बनने में, भारत सोने की चिड़िया बन जाएगा। और मैं तो आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि मेरे से भी पूछा, हम लोगों से पूछते थे, आज आप मेरे से पूछ रहे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और क्या कुछ एक लास्ट मैसेज देना चाहेंगे दर्शकों को? बस यही है कि जितना आदमी ऊपर बढ़ता जाता है उसकी जिम्मेवारी भी इतनी बड़ी बनती जाती है। आप किसी भगवान को पूजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी धर्म को मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप आज 20,000 रुपए कमा रहे हो, कल 1 लाख कमा रहे हो, आपकी जिम्मेदारी बढ़ती जाएगी। आपके साथ पशु पक्षी जीव जंतु हर प्राणी हर दुखी, उसको आपको केयर करनी पड़ेगी। जो आप यहाँ पे बैठे हैं और लोग यहाँ पे हैं तो नीचे वालों को आपको देखना पड़ेगा, नहीं तो समाज में सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरा तो ये संदेश है। मुझे तो संत रामपाल जी की जो मुहिम है पूर्णा बहुत अच्छी लगती है और इनके साथ आप जुड़िए। और मैं एक संदेश देना चाहूंगा, अगर आपके अगल बगल आपके मोहल्ले में आपका यारा प्यारा या आपका कोई रिश्तेदार है या दूर का रिश्तेदार है या कोई पीड़ित या कोई दुखी या सड़क पर घूम रहा है या रेलवे स्टेशन पे पड़ा है, किसी को किताब की जरूरत है बच्चे को, या किसी को अन्न की जरूरत है या मकान की जरूरत है, किसी का ऑपरेशन करवाना है, किसी की दवाई की जरूरत है, तो साहब एक फोन उठाइए, उस बेचारे का भला कर दीजिए। संत रामपाल जी के अनुयायियों से मिलिए, संत जी से मिलिए, शायद ही आपके थ्रू किसी का भला हो जाए। वो छोटा से काम तो कर ही सकते हो आप, किसी पीड़ित को यहाँ मिला सकते हो, उनका भला हो जाएगा, आपका कुछ नहीं लगना। एक फोन उठा के फोन फ्री आजकल, छोटा सा फोन कर दीजिए, शायद ही आपके बगल में कोई बिगड़ घर के बैठा हो मकान बन जाए, किसी को कपड़ा मिल जाए। करोड़ों लोगों के पास करोड़ों की मदद पहुंचाने वाले व्यक्ति को मैं यही कहूंगी कि भाई वाकई में ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। और आज के समय में इस कलयुग में जो सामाजिक कार्य उनके द्वारा किए जा रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा किए जा रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के आदेशों से जो है ये टीम लगातार काम कर रही है। और कमाल की बात ये है कि वो खुद जेल में बैठे हैं, उनको ये भी नहीं पता कि जिन लोगों के पास मदद पहुंचाई जा रही है वो लोग हैं कौन, वो क्या कभी भविष्य में मुझसे मिलेंगे, या क्या कभी वो मेरी विचारधाराएं उन्होंने सुनी है, कभी मेरे विचारों से वो कभी प्रभावित हुए भी है क्या, उनको कुछ नहीं पता। उनका कहना सिर्फ इतना है कि भाई जिनको मदद चाहिए उनको मदद पहुंचाओ। बट जब मैं वहाँ पर रही, मैंने वहाँ पर कवरेज की, मैंने वहाँ पर लोगों की बातें सुनी, इवन बड़े की बात मैं नहीं कर रही हूँ, छोटे छोटे बच्चे जिनको कि आजकल सबसे ज़्यादा मैं देखती हूँ उनके हाथ में मोबाइल होते हैं, उनको गेम्स रील स्क्रॉल करना वो ज़्यादा पसंद है, उन लोगों के मुंह से मैंने वो बातें सुनी जो शायद हमारी तो सोच में भी नहीं आती हैं। तो तब मैंने उनसे पूछा कि भाई आप बच्चों ये सोच कैसे, आप टीवी फ़ोन इन सब चीज़ों से ये देखते हो? तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे जो गुरु हैं संत रामपाल जी महाराज, जो उनके वचन हैं, उनकी जो बातें हैं, उनकी जो विचारधाराएं हैं, हमने उनको सुना है और उनसे प्रेरित होकर के हमने ये सोचा है कि भैया जो ये बाकी सारी चीज़ें वो सब मोह माया है, अगर असल में कुछ है, अगर परमात्मा है तो सिर्फ वही है संत रामपाल जी महाराज या फिर कबीर महाराज जी। तो उनकी ये बातें सुन के मुझे लगा कि नहीं वाकई में कुछ है। उसके बाद मैं सेकंड टाइम जाती हूँ जब महम चौबीसी पे उनको सम्मानित किया गया था, थर्ड टाइम मैं फिर धनाना धाम में गई, उसके बाद हमारे हिसार की जाट धर्मशाला में उनको सम्मानित किया गया, उसके बाद आज मैं यहाँ पर पहुँची हूँ। तो मैं लगातार जो है, एक तो जो लोगों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। मैं पहले से शुरू हुई, मान लीजिए वहाँ पर क्या पता हज़ारों में हो, दूसरे में मैं गई क्या पता लाख में है, तीसरे में मैं गई तो 2 लाख, आज मैं यहाँ पर आई हूँ तो गिनती ही नहीं है, अनगिनत लोग जो है उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो वैसे तो अगर मेरे प्रोफेशन की मैं बात करूँ तो मैं एक पत्रकार हूँ, मैं किसी धर्म से नहीं जुड़ी, मैं किसी जात से नहीं जुड़ी, किसी मिशन से नहीं जुड़ी, मैं सबके लिए एक समान हूँ। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि जब मैं संत रामपाल जी महाराज के किसी भी कार्यक्रम
कार्यक्रम में आती हूँ तो मुझे वाकई में यहाँ पर एक बहुत ही मेंटल पीस मिलता है। लोगों की सोच मुझे इतनी अच्छी लगती है कि आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं एक एक बाइट लेने के लिए, एक एक मिनट की बाइट लेने के लिए जाती हूँ और मैं 10-10, 15-15 मिनट उनसे बात करती रहती हूँ। वो उनकी बातें सुनना मुझे इतना अच्छा लगता है। तो मैं तो मानती हूँ कि भैया अगर वाकई में जो इनकी एक टैगलाइन है कि कलयुग में सतयुग की ओर, तो ये वाकई में यही है। भाई बतलावा थे कि भाई फलाना एक्टर ने 5 करोड़ दे दिए। मैं बोले यार परमात्मा कदे आपा ने भी इतने देवे, आपा आड़ा न्यू कह दिया कि ये ले 20 करोड़ रुपये हमारी तरफ से। इतने में हमारी बात भगवान जी ने जेल में बैठे बैठे सुन ली और भगवान जी ने आकर ने 20 करोड़ की जगह मेरे हिसाब से तो कम से कम पूरा हरियाणा में 100 करोड़ रुपया से ज्यादा का लोगों को जीवा दिया, जिंदगी दे दी। ऐसे ऐसे भगवान मैंने तो सोचा भी नहीं था। मैं सही पूछो तो 300 गामा हम बतावा 300 गामा मदद होली तो नू सोच लो 100 करोड़ का बहुत ज्यादा, सरकार से भी ज्यादा बड़ा काम है। सरकार तो जो काम सरकार नहीं कर पाई वो भगवान ने कर दिया। तो भगवान तो है भाई, भगवान है, सच में भगवान है। कि मैं कहने लग रहा है मैं तो इस टाइप का नास्तिक आदमी था, मैं चीज़ों में न्याय नहीं करता और इनने वो काम कर दिया कि हमारे देवी मानने पर मजबूर कर दिया कि ना भाई सारी चीजें धरती पे और हम थारे बड़े हार भगवान का रूप। और भगवान का रूप यो है भाई, ना तो जात पूछी आड़ तो वोट दिन जान और सरकार बना देन जात पूछे हैं किस जात का भाई कड़ा वोट देगा जाट से फलाना। इन आए ना तो पूछी जात, ना पूछा गोत, ना पूछा गांव, ना पूछा गवांड, ना पूछी पार्टी, ना संघ पूछा, ना बजरंग दल पूछा, ना बीजेपी पूछी, ना कांग्रेस पूछी, ना आम आदमी पार्टी। एक गरण 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 रुपया। कितनी पाइप थी भाई जी? 5000 फुट जो मैंने सुनी। 50,000 फुट मारो इस गांव में। और कहना नहीं अगले दिन गाड़ी भरी भराई आने लग रही। कोड़ा तो भगवान ने रातों रात में बना दी और न्यूए भर के ना आई जी कैंटर उनकी क्या नाम है मोटरा की। सरकार उसे टाइम नहीं कह दी कि भगवान ने इतना बड़ा काम कर दिया। सही मायना में तो जो आज खाप कर रही है ना, काम खाप कर रही है सम्मानित का, सरकार में करना चाहिए। सरकार में इनसे बड़ा तो भगवान हो ही नहीं सकता। और मैं तो यह एक बार लगाऊं उन संघिया ने भी, बजरंग दल वाला ने भी, बीजेपी वाला ने भी खापे इकट्ठी होकर न जब एक भगवान को सम्मानित कर रही। भगवान को क्या सम्मानित करना, भगवान तो खुद ही अपने आप में भगवान है। भगवान तो आशीर्वाद देने तो जरूर आगे गुराना है मैम 24 में। और भाई मेरा भी परमात्मा सुख बैठा हुआ है और मैं भी दर्शन करना चाहूंगा। नहीं मैं किसी आश्रम में मैं तो ना तो गया ना मन ना लग गया, हूँ बैठे ही। लेकिन सच बात है किसी की शराब छुड़ा देना, किसी को अच्छे रास्ते पे ले आना, किसी को व्यापार पर लगा देना। और भाई ईब तो न्यू समझ लो कि हम देखा न सिखा ध्यान रहा। इन तो सारा देश का अब इस बेल्ट पर तो इतने सारे गांव थे ना, कोई 5-10 घर में पानी हो, कोई एकादा पड़ जाए, कोई बीमार हो जाए, हमने तो ये काम करे। लेकिन 20-20 गांव डूब रहे हो और 20 गांव का पानी काटना, और वो भी कोई भगवान बनकर ने जेल में बैठा एक भगवान जो ये कराया है काम। तो वह भगवान नहीं, वह भगवान से ही बड़ा दर्जा है। मैं बताऊँ जो किसान 1 महीना पहले भूख के कगार पे पहुंच चुका था, चारों तरफ मायूसी छाई थी, आत्महत्या करने के कगार पे था, आज वो किसान खुश होके नाचते गाते हुए अपने रहनुमा, अपने किसान रतन संत रामपाल जी महाराज का सम्मान कर रहा है। और उसके बहुत ही खुश होके उनके जज्बात को संत रामपाल जी महाराज ने उनके हालात को बदल दिया है। आज जिन खेतों में पहले पानी भरा था, आज गेहूं की फसल लहरा रही है, किसान खुश है, चारों तरफ संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार हो रही है। और एक ऐसा वक्त भी था कुछ शरारती और स्वार्थी लोगों ने दुष्प्रचार करके संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी थी, लेकिन आज वो हालात बदल चुके हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज सबके रहनुमा हैं, सबके परमपिता हैं। और संत रामपाल जी महाराज ने इस इलाके के लोगों को
हमेशा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद दिया है और ये कहा है कि बेटा मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि अगर कोई सच्चाई की ओर जाए तो उसकी जीत अवश्य होती है, निश्चित होती है। देखिए सर, सच्चाई को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। सच्चाई एक दिन ऊपर आती है। कुछ लोगों के जहन में ये सवाल उठ रहे हैं पीढ़ी के द्वारा ये सब कुछ किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। किसान भाई मिलके 105 गांव, सरपंच एसोसिएशन बालन, महम, कलानौर, रोहतक, ये सभी मिलके संत रामपाल जी महाराज का सम्मानित कर रहे हैं। डीगल गांव भी, करोथा गांव भी, डीगल गांव से 27 गांव के जो डीगल अलावत थाप है उसके संयोजक, उसके प्रवक्ता भाई आनंद सिंह चेयरमैन हमारे सम्मान समारोह में शामिल हुए हैं। पहले भी उन्होंने अपना वक्तव्य भी दिया था। डीगल गांव से भी किसान भाई आए हुए हैं, उनसे भी आप पूछ सकते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। महाराज जी ने जब इतना संघर्ष किया और उनकी जीत हो रही है, आप लोगों को कितनी खुशी है? इतनी खुशी है कि हमारे पास शब्द नहीं है। हम उस खुशी को सिर्फ महसूस कर सकते हैं लेकिन व्यक्त नहीं कर सकते हैं। हमारे पास न वो शब्द है, हमारे पास न वो पवित्र जीव है जिसको हम उस खुशी को आप लोगों तक पहुंचा सके, आप लोगों तक शेयर कर सके, लेकिन हम महसूस करते हैं। लोक आश्रम पूरे भारत में है और नेपाल में भी है। आप किसी भी आश्रम में आइए और संत रामपाल जी महाराज का लीला देखिए। आज पृथ्वी के ऊपर संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब के अवतार आए हुए हैं, जो पूरे पृथ्वी पे इस समय संत रामपाल जी महाराज जो समाज सुधारक और समाज को एक स्वच्छ भारत नागरिक बना रहे हैं, वो है संत रामपाल जी महाराज। हमारे जैसे लोगों को आज उस विकार से दूर किया संत रामपाल जी महाराज जी ने, जो पृथ्वी के ऊपर कोई नहीं कर सकता है। हमारा नाम आज हम आपको बताना चाहते हैं। मेरा नाम कृष्णा सोनी है 2 साल पहले, लेकिन आज हम कृष्णा दास हो चुके हैं। दिल्ली के अंदर जॉब करने वाले हम हैं। होटल लाइन में जॉब करते थे, क्लबों में काम करते थे, 24 घंटे नशे में रहते थे, हुक्के चलते थे, मांस बिकते थे, दुनिया बर्बाद हो रही थी, युवा जमीन में घुसते जा रहे हैं। आज उन्हीं को उभारने का काम कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी। आज इस कृष्णा सोनी को कृष्णा दास बना दिया, भगवान का भक्ति दिखा दिया, जो हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में प्रेरित किया गया है, वो आज तक हमारे किसी धर्म गुरु ने हमें दिखाया नहीं है। और वही संत रामपाल जी महाराज जी ने उंगली रख रख के हमें पढ़ा दिया कि हमारे गीता में क्या लिखा है, हमारे वेदों में क्या लिखा। हमें तो वेदों का नाम तक नहीं पता था। आज हमारी उम्र हो गई 36 साल और 36 साल तक हमें वेदों का नाम नहीं पता था। ऐसे हमारे धर्म गुरु थे, ऐसे हमारा समाज हो रखा था। ये कहने का मतलब इनका ये है दास का कि इतने ये नशे में डूबे हुए थे। जैसे आज समाज में जो है सबसे बड़ा कोड लगा हुआ युवा पीढ़ी का, इसके ऊपर जो है संत रामपाल जी महाराज बहुत धीरे से ज्ञान से प्रहार कर रहे हैं। और जो युवा पीढ़ी अगर नशे से बच गई तो मानवता बचने में इतनी सहयोग करेगी। नशा जो है ना, नशा ज्ञान के बिना छूट नहीं सकता। जैसे ये भाई है बोलता है होटल लाइन में था, इतना बड़ा होटल लाइन में काम करने वाला, नशे के चंगुल में फंसा रहने वाला, परमात्मा ने जो है और जल्दी उतार दिया। वो भी कितनी प्यार प्रेम से बैठकर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग जिस प्रकार से सुना, अब संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित करने लग रहे हैं। इस चीज की हमें बहुत ज्यादा खुशी है। जैसे वाणी कहती है कि साधु माई बाप होते हैं, वेदों में कहा जाता है कि संत ही सच्चे माँ बाप होते हैं। ऐसे अपने का दुख अपनों को ही होता है। जैसे किसान दुखी थे तो संत रामपाल जी महाराज ने अपना समझ के ही उनके दुख दूर किए हैं। जी बिल्कुल। मैं अगर आपको बताऊं, संत रामपाल जी महाराज जी अगर सामाजिक उससे बोले तो संत रामपाल जी महाराज जी पिता हैं और हम सभी उनके बच्चे हैं। और जब बच्चों के ऊपर आपदा आती है ना, तो पिता को ही दुख होता है, पिता को ही ठेस पहुंचता है कि मेरे बच्चों के ऊपर कितनी आपदा रखी है। इनकी पहली फसल तो खत्म हो ही गई है, अगर दूसरी फसल और खत्म हो गई तो इनको खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। जब संत रामपाल जी महाराज जी, अब आप खुद ही पहचान कर सकते हो कि अपनों का दुख किस प्रकार अपनों को होता है। और संत रामपाल जी महाराज जी ने, आप ये देखो ना, संत रामपाल जी महाराज जी ने आज के समय में संत महंत कथावाचक धर्मगुरु कितने बैठे हैं। मैं कह सकता हूँ कितने धनवान, कितने साहूकार बैठे हुए हैं, किसी से भी 10 रुपए नहीं छूटे। और संत रामपाल जी महाराज जी ने इतनी बड़ी बात कह दी। ये कलयुग का दौर चला हुआ है, कलयुग के दौर में छोटे से टुकड़े के लिए भाई भाई को, मैं कहता हूँ, मारने को हो जाता है।
ऐसे समय में संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसे बोल दिया था कि बच्चों, तुम्हें जितनी भी, तुम बिल्कुल भी संकोच मत करो, निसंकोच होकर बोलो, तुम्हें जितनी भी मोटर और पाइप की जरूरत है सिर्फ बता दो। वह सारा सामान संत रामपाल जी महाराज जी उनके घर पहुंचा कर आए हैं। और आज हमें इस चीज की बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज हमारे किसान भाइयों के खेतों से पानी भी निकला और आज हमारे किसान भाइयों की गेहूं की बिजाई भी होने लगी। और आज थोड़े हमारे किसान भाई फ्री हुए, तो जैसे ही फ्री हुए तो उन्होंने आज कितना भव्य सम्मान समारोह आयोजन किया और संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किया। एक इंसान है, जेल में बैठे हैं, भगवान कैसे है जी? आप इसी चीज से पहचान कर सकते हो जी, इसी चीज से पहचान कर सकते हो। मैं कहता हूँ कि भगवान की अगर आपको पहचान करनी है, भगवान की पहचान करना आज तक नकली संतों ने, धर्मगुरुओं ने बहुत बड़ी बात बना रखी थी, लेकिन भगवान की पहचान अगर आपको करनी है ना, दो ही चीजों से कर सकते हो, एक तो उनके ज्ञान से और एक उनके कार्यों से। और आपने जैसे कहा कि इतनी पहले का तो हिसाब था नहीं, अब इतनी मोटर पाइपें दे दी, अब क्या हिसाब है? आप ये बताओ, बच्चों के ऊपर आपदा रखी हो, पिता ये नहीं देखा करता कि मेरे पास क्या साधन है, सब कुछ बेच देता है कि मेरे बच्चों को परेशानी ना हो। और संत रामपाल जी महाराज जी तो भगवान है जी। श्री कृष्ण जी आए, श्री राम जी आए, तब वो इस दरा पर रहे तो उन्हें सिर्फ राजा कहा गया। जब वह इस दरा से चले गए तो उन्हें भगवान का दर्जा दिया गया। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी तो राजाओं के राजा, महाराज संत रामपाल जी महाराज हैं। तो आप जी भगवान की लीलाओं को कोई नहीं पहचान सकता भगवान के अलावा। जी आज डाया गांव में सम्मानित करने के लिए कितने गांव आए हैं, कितनी खाते आए हैं जी? आज मैं आपको बताऊं, हमारा जो मैं कह सकता हूं जो परिवार बिछड़ा हुआ था ना, अब वो फिर से समेटने लग रहा है। और आज मैं आपको बताऊं 100 गांव व 21 खापे संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित करने लगे हैं। ये छोटी बात नहीं है। सबसे पहले 24 गांव, फिर उसके बाद दनाना में सम्मानित किया गया, दनाना रतन से, फिर उसके बाद 44 गांव, उसके बाद 85 गांव, उसके बाद भारत की राजधानी दिल्ली में संत रामपाल जी महाराज जी को भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया। और उसके बाद आज आंकड़ा आप देख रहे हो 100 तक पहुंच गया है। 100 गांव व 21 खापे आज अपने संत को पहचान गए हैं और आज वो अपने संत को सम्मानित करने लग रहे हैं जी। अनजान लोग अपने संत को पहचानने लगे हैं जी। आज का दिन देखे जाए तो कुछ न कुछ है, शायद इतना जो माहौल चल रहा है जी, आज एक इंसान जेल में बैठ के भगवान कहलाने लगे हैं, तो फिर कोई ना कोई विस्फोट होने वाला है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। या जगत वाले भी कुछ अनाप शनाप सी बातें कर रहे हैं, वे कुछ ना कुछ तो हमला करेंगे, नहीं तो फिर ये जेल से बाहर आ जाएगा और फिर पूरी दुनिया अपनी मुट्ठी में कर लेगा जी। अब आप एक बात बताओ जी, भगवान के पास आना कौन पसंद नहीं करता जी? जो आपके सारे कष्ट दूर कर दे उसके पास आना कौन पसंद नहीं करता? जब हमारे किसान भाइयों के ऊपर ये आपदा आई जी, जहां उनकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आया जी, बड़े से बड़े धनवान बैठे हैं हमारे देश में और बड़े से बड़े मैं कह सकता हूँ संत महंत कथावाचक बैठे हैं, कोई भी मदद करने के लिए नहीं आया। संत रामपाल जी महाराज जी ने तब भी मदद की थी और संत रामपाल जी महाराज जी ये भी कहते हैं कि बच्चों अब भी हम आपके साथ खड़े हैं, अगर भविष्य में भी अगर आपके ऊपर कोई और भी आपदा आ जाती है तो हम तब भी आपके साथ खड़े हैं। अगर जी अब भी कोई विरोध करेगा ना जी, तो जी हम कहेंगे कि बुलक्कड़ है जी, मतलब साक्षात भगवान को पहचान नहीं पा रहे जी। और मैं कहता हूँ जी अब तो विरोध खत्म हो ही गया है और मुझे लगता नहीं कि अब ऐसा होगा। अगर ऐसा होगा तब भी जी हम तो है ना हमारे भगवान के ज्ञान पे अटल रहेंगे जी। ये बस अभी भ्रमित हो रखे हैं हम तो जी, तब भी अपने मन को ये तसल्ली दे लेंगे कि कोई बात नहीं, ये लोग अभी अनजान हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे एक घर में एक पिता और एक पुत्र होता है जी। पुत्र अगर नशा करके आ जाता है तो आने के बाद अपने पिता को गाली भी देता है, उनको पीटता भी है, लेकिन पिता कभी भी उसके ऊपर हाथ नहीं उठाता, ना पिता कभी उसको वापिस उल्टा जवाब देता, क्योंकि पिता को पता होता है ये अभी नशे में है, जब इसका नशा उतर जाएगा ना तो ये खुद ही नतमस्तक हो जाएगा।
तो जी अब भी अगर कोई विरोध करेगा तो हम तो जी हमारे भगवान के ज्ञान पे अटल हैं, हम तो तब भी ये मानेंगे, हम उनका विरोध नहीं करेंगे, ना ही हम उनको किसी प्रकार का कुछ कहेंगे। हम तो तब भी ये मानेंगे कि वो अब अनजान रह गए, शायद उनके बातों में, उनके दिलों में अभी कुछ बातें रह गई। हम तो जी तब भी इस चीज़ को विरोध माने, क्योंकि हम संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान पे अटल हैं। जी ऐसे अगर ये आपके भगवान है तो फिर जेल में क्यों बैठे हैं? ये तो बाहर आने थे जी। अब आप एक बात बताओ जी, हम इस भाई की भी विचार समझ सकते हैं जी, इस भाई के मन में क्या विचार चल रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी तो जी भगवान है जी, आप कैसे उनकी लीलाओं को पहचान सकते हो? जी। भगवान की लीला सिर्फ भगवान को समझ आती है, इंसान से, मनुष्य जाति से भगवान की लीला समझ में नहीं आ सकती। और मैं तो ये कहता हूँ कि भगवान जेल में है ही नहीं जी। इस चीज का उदाहरण आज संत रामपाल जी महाराज जी के करोड़ों शिष्य हैं। आप किसी भी भगत से जाकर ये पूछ सकते हो कि क्या आपके महाराज जी जेल में है, वो बिल्कुल साफ नाट देंगे, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी हर पल हमारे साथ है। अगर भगवान साथ ना हो ना तो हादसा, या मैं कह सकता हूँ कुछ भी हो सकता है। भगवान साथ है तभी हम चल पा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ जी, आज आपके मीडिया के माध्यम से जी, मैं बिल्कुल साफ शब्दों में क्लियर कर देना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी कभी भी राजनीति में नहीं आएंगे। राजनीति की जरूरत और लोगों को होती है, सच्चे संत को कभी भी राजनीति की जरूरत नहीं होती। और संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें ऐसा ज्ञान दिया जी, हम भी राजनीति की तरफ बढ़ेंगे भी नहीं, सोचेंगे भी नहीं कभी राजनीति में आने जी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। वीडियो के बारे में आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट में बताना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।